जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल कैच ऑल क्लास विद आरती पे। मैं हूं आरती सिंह। आज एकादशी की तिथि है। आज दिन बृहस्पतिवार दिनांक 9 अक्टूबर को एकादशी की तिथि है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है और आज ही है वो तिथि। और हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस रमा एकादशी के दिन लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की उपासना और आराधना करते हैं। एकादशी व्रत रखने से ऐसा कहा जाता है कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सब विधि विधान से सभी लोग हिंदू धर्म के भगवान विष्णु की आराधना करते हुए एकादशी व्रत करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने वाले को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। मान्यता है कि रमा एकादशी की व्रत कथा सुनने या पढ़ने से श्री हरि सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं और इसको सुनने और कहने का एक अलग ही महत्व होता है। तो मैंने सोचा कि आज आपको ये रमा एकादशी व्रत की कथा सुनाई जाए और बताया जाए कि क्या है ये कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एकादशी व्रत का बहुत महत्व है, ये तो आपको पता है। और एकादशी व्रत इस चतुर्मास में है और वो भी कार्तिक मास। तो आज कृष्ण पक्ष की एकादशी है, रमा एकादशी। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कार्तिक कृष्ण एकादशी की महिमा बताने की प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने उसको बताया कि इसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है और जो कोई भी इसका व्रत करते हैं उनको विष्णु लोक का अधिकारी बनाया जाता है। एकादशी जो व्रत में खास रमा एकादशी व्रत की कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। रमा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है कि पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में मुचकुंद नाम के राजा थे। वो बहुत ही धर्मात्मा और परोपकारी थे। उनकी बेटी का नाम चंद्रभागा था। उसने बेटी का विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से कर दिया। एक दिन वो ससुराल आया। उस समय रमा एकादशी व्रत आने वाली थी। इस बात को जानकर चंद्रभागा चिंतित हो गई, क्योंकि उसके राज्य में एकादशी के व्रत के दिन कोई भी भोजन नहीं करता था और उसका पति बहुत दुर्बल था। रमा एकादशी के पूर्व ही राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, ढिढोरा पिटवा दिया कि रमा एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा। घोषणा सुनकर शोभन चिंतित हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो भोजन किए बिना कैसे रह सकता है, उसके तो प्राण ही निकल जाएंगे, तो कोई उपाय बताओ। चंद्रभागा ने कहा कि हे स्वामी, एकादशी के दिन तो हमारे राज्य में पशु तक जल ग्रहण नहीं करते। इंसान तो क्या, हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली भी भोजन त्याग देते हैं, अन्न त्याग देते हैं। तो फिर मनुष्य के बारे में क्या ही कहा जाए। आप कहीं और चले जाइए, इस राज्य से बाहर। अगर यहाँ रहेंगे तो आपको भी एकादशी का व्रत करना ही होगा। इस पर शोभन ने कहा कि ठीक है, मैं यहीं रहूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा। रमा एकादशी का व्रत आया। एकादशी के दिन शोभन ने भी व्रत रखा। सूर्यास्त के समय तक भूख प्यास से वो व्याकुल हो गया था। रात्रि में जागरण था। सभी वैष्णव लोग भजन कीर्तन कर रहे थे व्रत के साथ और बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा था। चारों तरफ ढोल मंजीरे की आवाज आ रही थी। पर यह समय शोभन के लिए बहुत ही कष्टकारी था। उसको बहुत ही व्याकुलता हो रही थी और अगली सुबह पारण करने से पहले ही शोभन के प्राण निकल गए, उसकी मृत्यु हो गई। तब राजा मुचकुंद ने बहुत ही सुगंधित लकड़ियों के साथ उनका अंतिम संस्कार करवाया विधि पूर्वक और चंद्रभागा को उनके साथ सती होने के लिए मना किया। और चंद्रभागा मायके में ही रहने लगी, अपने पिता के घर पर ही रहने लगी। एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक सुंदर नगर देवपुर प्राप्त हुआ। कहते हैं कि उस पर्वत पे अप्सराएं भी थी, स्वर्ण मुद्राएं और बहुत ही ऐश्वर्य था और सुख था। वो वहां रहने लगे। एक दिन मुचकुंद के नगर का एक ब्राह्मण सोम शर्मा देवपुर में पहुंच गया। उसने शोभन को देखकर पहचान लिया कि ये तो राजकुमारी चंद्रभागा का पति है। शोभन ने भी उसे पहचान लिया और उससे मिला। सोम शर्मा को देखते ही शोभन ने अपना सिंहासन छोड़कर सोम शर्मा से गले मिला और समाचार पूछा।
सोम शर्मा ने शोभन को बताया कि उसकी पत्नी और ससुर सभी सुखी हैं, लेकिन आप बताइए आपको कैसे इतना सुंदर राज्य मिला। इस पर शोभन ने कहा कि यह सब रमा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप है, लेकिन ये सब अस्थिर है क्योंकि उसका व्रत श्रद्धा रहित होकर किया गया था। आप चंद्रभागा को इसके बारे में बताना तो यह स्थिर हो जाएगा। तब सोम शर्मा चंद्रभागा के पास गए और उनको सब बात बताई और नगर को स्थिर करने का उपाय करने को कहा। चंद्रभागा के कहने पर सोम शर्मा उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के पास लेकर गए। वहां ऋषि ने चंद्रभागा का अभिषेक किया, जिससे वह दिव्य शरीर वाली हो गई और दिव्य गति को प्राप्त हुई। उसके बाद वह अपने पति शोभन के पास गई। तब शोभन ने उसे अपनी बाईं ओर बैठा लिया, अपना वाम स्थान प्रदान किया। उसके बाद चंद्रभागा ने अपने एकादशी व्रत के पुण्य को प्रदान किया, जिससे उसका राज्य प्रलय के अंत तक स्थिर हो गया। उसके बाद चंद्रभागा और शोभन आनंद पूर्वक उस नगर में, उस राज्य में रहने लगे, जहाँ सभी प्रकार का सुख, ऐश्वर्य और वैभव था। ये है पुण्य, ये है प्रताप इस रमा एकादशी का। इसी प्रकार सभी एकादशी व्रतों की कहानियां हैं, उसका पालन करने की अलग अलग विधि है। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी अनोखी कहानी के साथ, नई कथा और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।